हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल के बारे में। दोस्तों, भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है, लेकिन यह व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लागू नहीं होती है। इसे विशेष दर्जा प्राप्त होता है और राज्य का स्वयं का अपना संविधान है। संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाअधिवक्ता। इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है, जैसे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यपाल राज्य का सरकारी कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। समानता प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इसी प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है और लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन की बात उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। दूसरा, सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा, राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। चौथा, राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। राज्यपाल के चुनाव से अलगवाद की धारणाएं पनपेगी, जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल को दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। इसलिए अमेरिका मॉडल, जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, को छोड़ दिया जाता है और एवं कनाडा, जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की 2 अर्हताएं निर्धारित की गई है। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु का पूर्ण हो चुका हो। इन वर्षों में इसके अतिरिक्त 2 अन्य परंपराएं भी जुड़ गई हैं। पहला, उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तो राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे, ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं में कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है। राज्यपाल के पद की शर्तें। संविधान में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित शर्तों का निर्धारण करता है। पहला, उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन में उस स्थिति से अपना पद छोड़ना होगा जब उसे अपने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। दूसरा, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, बिना किसी किराए के उसे राजभवन उपलब्ध होगा। चौथा, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियां, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। पाँचवां, यदि वह व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो वे उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक के हिसाब से राज्य को मिलाकर प्रदान किए करेंगे। कार्यालय के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियां व भर्तियों को कम नहीं किया जा सकता। 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये से बढ़ाकर 1.10 लाख प्रतिमाह कर दिया। राष्ट्रपति को की तरह राज्यपाल भी अनेक विशेषाधिकार की उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। उसे अपने शासकीय कर्तव्यों के लिए विधिक दायित्व जैसे निजी उद्यम प्राप्त होता है।
अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला सकता है। यद्यपि 2 महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ में राज्यपाल प्रतिज्ञा करते हैं। पहला, निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करना। दूसरा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा। तीसरा, स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। उनकी अनुपस्थिति के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद के दायित्वों को निर्वाह करने पर इसी प्रकार की शपथ लेनी चाहिए। राज्यपाल की पदावधि। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के अपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल का सुरक्षा है और ना ही कार्यालय की निश्चितता। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है। संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसलिए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1979 में उन सभी राज्यपालों की त्यागपत्र की मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। अंततः कुछ राज्यपालों को बदला गया था जबकि कुछ को रहने दिया गया था। वही प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस को सरकार बनी। वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया था। राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसके भी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद तब भी पद ग्रहण बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले। इसके पीछे तर्क यह है कि राज्य में अनिवार्य रूप से एक राज्यपाल रहना चाहिए ताकि रिक्तता का कोई स्थिति पैदा न होने पाए। राष्ट्रपति को जब यह लगे कि अकस्मात कोई घटना हो रही है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है। यथा वर्तमान राज्यपाल का निधन। ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। राज्यपाल की शक्तियों और उसके कार्यों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। तीसरी, वित्तीय शक्तियाँ। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ इस प्रकार से हैं। पहला, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। दूसरा, वह इस संबंध में नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाए गए और कार्य निष्पादित आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे। तीसरा, वह राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और उन्मुक्त कार्यों के मंत्रियों में आवंटन हेतु नियम बना सकता है। चौथा, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त जनजातीय कल्याण मंत्री होंगे। बिहार राज्य 94वें संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा इस प्रावधान से बाहर रखा गया। पाँचवा, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल में प्रसाद पर्याप्त रहता है। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा शर्तें और कार्यविधि तय करता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सातवां पॉइंट, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। वह मुख्यमंत्री में प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव को जानकारी प्राप्त कर सकता है। नवा, यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। 10वां, वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। 11 पॉइंट, वह राज्य
के विश्वविद्यालयों के कुलपति होता है, वह राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।